जय गुरु जी। मेरा नाम पूजा है, मैं हिमाचल से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी जैसे गुरु जी बोलते हैं कि मैं अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए, तो मैं शुरू से बता रही हूँ। मैं 2024 मार्च में गुरु जी से जुड़ी थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, जो मेरे गुरुजी मुझसे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग आगे शेयर करेंगे उनको जय गुरु जी। जो संगत मेरा मेरा जय गुरु जी, मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। जब से गुरु जी मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जो जिंदगी पलट गई है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या थी और क्या हो गई। गुरु जी के बाद मैं बहुत खुश हूँ। जय जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरा पहला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। लेकिन मुझे ये है कि जब गुरुजी चाहेंगे तभी शेयर होगा। मेरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड जो है उनके ना बाजू में एक दिन ऐसे ना गांठ सी थी और मैंने बोला कि गुरुजी ऐसी उंगली लगाई और बोला गुरुजी ये कैसे गांठ। तो गुरुजी बस ऐसे हाथ लगा के ऐसे बोला गुरुजी प्लीज ये ठीक हो जाए। उनकी पूरे ऐसे बोला ही था, बस ऐसे ज़्यादा हो नहीं। और सुबह देखा तो बिल्कुल थोड़ी सी थी, उसके बाद बिल्कुल अपने आप ठीक हो गई थी। और ना मेरे तो ध्यान नहीं रहा था कि वो गांठ है ना। फिर एक दिन ऐसे मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यार वो आपकी गांठ थी, वो कहते हैं बिल्कुल साफ हो गई, वो तो है ही नहीं है। और जय गुरु जी। मैंने बोला गुरु जी आप इतनी जल्दी सुन लेते हो। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरी ना टांग पे वैसे नहीं होता एक क्या बोलते हैं उसको, मुक्का टाइप कुछ, हाँ वो था। और मैंने वहां पे ना चंदन टिक्का लगाया और वो ना अपने आप गायब हो गया। गुरुजी का चंदन टिक्का लगाया, वो गायब हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए ना, इतने ज्यादा सत्संग होते हैं, इतने छोटे छोटे सत्संग होते हैं ना, मैं पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रातें निकल जाएंगी सत्संग को सुनाते सुनाते। कभी मुझे रोटी में दर्शन होते हैं उनके, कभी गुरु जी के चंदन टीके में, कभी गुरु जी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में। और उसमें ना गुलाब की ना रोजेस की इतनी ज्यादा खुशबू आती है ना। जय गुरु जी संगत जी, क्या बताऊं, मैं तो ऐसी हो जाती हूँ कि बस गुरु जी आप हो तो हम हैं। बस गुरु जी के बिना तो जीना बिल्कुल, बल्कि जीना ही नहीं है मुझे गुरु जी के बिना। मुझे गुरु जी चाहिए बस, अब ऐसा हो गया है मेरी जिंदगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग ये है कि अभी ना थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो एक शुक्राना सत्संग ये है मेरे संगत जी कि अभी संडे वाले दिन मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं पापा कि हमें ना घुमाने के लिए कहीं लेके चलो। तो फिर हम मेरे दोनों बच्चे और मेरे ससुर जी और मेरे अंकल जी, हम सभी पहले गए गुरुद्वारे। उसके बाद हम जू में गए, वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ हम घूम रहे थे। वैसे घूमते घूमते ना मैं बोली मैं थक गई, मैं बैठ गई, एक बेंच था वहाँ बैठ गई थी। तो जैसे मैं वहाँ बैठी तो किसी का ना मोबाइल छूट गया था। तो मैंने ना मोबाइल को टच तो नहीं किया, लेकिन वहाँ बैठ गई थी और ये बोल रही थी गुरुजी किसका होगा, मैं क्या करूँगी गुरुजी, ये मोबाइल अगर किसी ने मैं उठ गई और किसी ने उठा लिया तो गुरुजी ऐसे करती हूँ, मोबाइल ले लूँगी और उनका नंबर देखूँगी या किसी की कॉल आएगी तो मैं बताऊँगी कि आपका मोबाइल मेरे पास है। और अभी मैं ऐसे सोच ही रही थी कि गुरुजी क्या करूँ, कैसे
तो वो ना जिनका मोबाइल था उन्होंने जैसे कॉल की तो मैं बहुत खुश हुई, और ना उस जो कॉल आई ना उस पे ना गुरुजी का ही वो था, गुरुजी का भजन चल रहा था उस पे। और मैं इतनी खुश हुई कि ये तो गुरुजी का भजन चलता है, मैं तो दिन रात यही सुनती हूँ। कुछ मेरे को ना याद नहीं आ रहा, गुरबानी सी थी कुछ। फिर ना मैं इतनी खुश हुई कि वैसे वो आ गए और मैंने कॉल नहीं उठाई। वो कह रहे मेरा, मैंने कहा हाँ भैया आपका है, ये लीजिए। मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, और मुझे ये डर था कि अगर मैं उठ गई ना तो आपका मोबाइल यहाँ से चला जाएगा। और फिर ऐसा हुआ, और उसके बाद हम जब रास्ते में आ रहे थे ना घर के लिए, वो संगत जी, तो रास्ते में पता क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। उस ट्रैफिक में ना मैं गुरुजी के बारे में सोच रही, मंत्र जाप कर रही, और ऐसे बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ अपने ना 7777 के प्लीज़ गुरुजी अपनी गाड़ी के दर्शन करवाइए ना गुरुजी प्लीज़। अब बस ऐसे बोला, फिर थोड़ा सा ऐसे बोला, गुरुजी आपको पता आज ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, मैं आपको याद कर रही थी उस टाइम भी कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, गुरुजी प्लीज़ दिखाइए ना। बस 5 मिनट हुए थे ऐसे बोल रही थी, और 5 मिनट में ना तुरंत एक दो गाड़ियाँ ना 7777 की ना 2-3 गाड़ियाँ एकदम से आ गई। और ना फिर मैंने खुद देखा, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे साथ साथ गुरुजी है। और ना वहाँ पे बटरफ्लाई थी, जू में बटरफ्लाई देखी, तो वहाँ पे ना ऐसे मेरे बच्चों को ना बटरफ्लाई है, मेरे बच्चे को ना टच करके जा रही, मुझे टच करके जा रही, और हम लोग इतने खुश थे ना कि गुरुजी हमारे साथ साथ है। फिर ना ऐसे ही, और ना गुरुजी मेरा, और संगत जी मेरा ना ये सत्संग है कि ना फिर उसी टाइम ना 77 की गाड़ी मिली। उसके बाद मैंने ऐसे बोला, गुरुजी प्लीज़। और संगत जी मैंने जैसे देख गाड़ियाँ मिली, और फिर मैंने बोला गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा दो ना प्लीज़ गाड़ी पे, ब्लेस की हुई गाड़ी दिखनी है मुझे गुरुजी, आपकी संगत की गाड़ी प्लीज़ गुरुजी दिखाइए ना प्लीज़। ये ओम दर्शन करवा दिए किसी गाड़ी पे, ये जय गुरुजी। अब बस मैंने बोलना ही था, और संगत जी तुरंत तो वैसे ही वो गाड़ी आ गई। मैं इतनी खुश हूँ ना, और अब मानोगे नहीं संगत जी कि वैसे वो गाड़ी दिखी, और दिखने के बाद मैं उसको दोबारा ढूंढती रही, लेकिन दोबारा वो मिली नहीं। बस मेरे को ना एकदम से ऐसे दर्शन करवाए उस गाड़ी ने, और सबसे आगे जाम में ना सबसे आगे चली गई। और उसके बाद वो गाड़ी मेरे को मिली नहीं, और मैं देखती रही कि मैं दोबारा देखूं कहाँ गई, वो कौन सी गाड़ी है। ऐसे लगा ना कि जैसे गुरुजी एकदम से आके अपनी गाड़ी में उनको मेरे को दिखाया, और फिर अपनी कहाँ चले गए गुरुजी। और मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं इतनी खुश हुई ना गुरुजी को मैं क्या बताऊं। और संगत जी एक और सत्संग है, उसमें मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, और मैं कह रही थी गुरुजी पैर में दर्द है, और ना गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मेरे को। उसमें ना किसी आंटी के भी पैर में दर्द थी, तो आंटी बता रही कि मैंने ना गुरुजी के जो चरण कमल है उस पे मैंने घी की मालिश की, और फिर उन्हें उसी घी से, हाथ में जो घी लगा था उसी घी से अपने पैर पे मालिश की, और दर्द ठीक हो गई। अब मेरे पास तो चरण कमल थे नहीं गुरुजी के। अब मैंने ना ऐसे मन में ऐसे सोच रही थी कि हाथ पे घी लगा के ना ऐसे आइज बंद करके ऐसे, बस ऐसे लग रहा था कि गुरुजी के चरणों पे मैं ऐसे कर रही हूँ, अपना हाथ ऐसे कर ली थी बस। और वही हाथ लिया और अपने पैर पे मालिश कर ली। और संगत जी सवेरे मेरे मतलब कि पैर ना बिल्कुल ठीक हो गया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी आपका। जितना शुक्राना करे उतना कम है शुक्राना गुरु। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था शुक्राना क्या होता है, लेकिन मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें पता चला कि गुरुजी को शुक्राना अपना सत्संग सुनाना होता है। तो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी, एक दिन गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज फ्लैश हुआ, लेकिन मेरा ऐसे था कि मन में ऐसे मैसेज आए और मैंने उसको देखा और इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर मुझे 2-3 दिन के बाद गुरुजी का एक वो भजन है जो उसमें मेरे कर्मा वलना बेख्यो, वो वाला। और मैंने उसको कम से कम 5-6 बार सुना। और फिर उसके बाद मुझे फिर फेसबुक पे मैसेज फ्लैश होने लगे
फिर मैं उनको पढ़ती थी, सत्संग सुनती थी डेली, और उसके बाद कुछ घर की प्रॉब्लम थी और मैंने गुरुजी के साथ शेयर की थी कि गुरुजी के साथ अरदास की थी कि गुरुजी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बहुत बड़ी दिक्कत थी घर में और वो बिल्कुल गुरुजी ने सही कर दी और मुझे इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि मैं दिन हर रोज गुरुजी मेरे साथ है, मुझे महसूस होता है। और मैं गुरुजी को जल प्रसाद चाय प्रसाद रखती हूँ तो उसमें गुलाब की खुशबू आती है और मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ और गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे रोग कष्ट खत्म हो जाएंगे। और मैं गुरुजी जय गुरुजी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्यारी संगत मुझे माफ़ करना, मेरा पहला सत्संग है। जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि अपना शुक्राना कर। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ लेकिन हिमाचल में आई हुई हूँ अपने घर, और मैं उस दिन सफ़र में आ रही थी तो बस में मुझे ऐसा लगा जैसे कि ना तो मैं सोई थी ना जाग रही थी, बस ऐसे लग रहा था कि आंखें बंद थी और एक लेडीज महसूस होती है, रोती है इतनी ज़्यादा उसमें और कहती है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मुझे अभी नहीं मरना है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और मैं जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं तो बस में होती हूँ और उसी वक्त मुझे गुलाब की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है और मेरी बेटी साथ में होती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आपको भी आ रही है, आपको कुछ खुशबू आ रही है? मेरी बेटी तुरंत बोलती है हाँ मम्मा, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बिल्कुल ताजे ताजे गुलाब को पीस रहा है, ऐसे गुलाब की खुशबू आ रही है। और मैं ऐसे मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी को और एकदम से आंख लग गई थी। और गुरुजी अब मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं वैसे डुगरी मंदिर जाना चाहती हूँ या बड़े मंदिर, कहीं भी मन में होता है कि गुरुजी आप कब बुलाओगे, लेकिन मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि मैं तुझे बहुत जल्द डुगरी मंदिर बुला के ब्लेस करूँगा। अब गुरुजी मुझे पता नहीं कब बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी से जुड़कर। गुरुजी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, मेरी छोटी छोटी बातों का। जय गुरुजी। हमेशा सत्संगत के साथ रहना, सबका भला करना गुरुजी, हर किसी का भला करना गुरुजी। जो आपकी संगत है, जो आपसे जुड़ी है और जो नहीं भी जुड़ी है गुरुजी, उनका भी भला करना गुरुजी। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है और क्या, बस जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है बस मैंने वही बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरा सत्संग आंटी जी आगे अपलोड करेंगे उनको भी जय गुरुजी, शुक्राना